आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले के बाद मुस्लिम लीग नून ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। गैर हतमी नताइज के मुताबिक 45 बराह रास्त नशस्तों में से पहले दो मरहलों के अख्ताम पर नून लीग 23 नशस्तें जीत चुकी है, जिसके बाद अकेले हुकूमत साजी के लिए नून लीग की राह हमवार दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए इन्हें धांधली ज़दा करार दिया है। पार्टी का मौक़िफ़ है कि इसकी कई नशस्तें मुबैना तौर पर छीनी गई हैं और वो उन्हें वापस लेने के लिए हर आइनी और सियासी रास्ता इख्तियार करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को मुखातिब करते हुए कहा है कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उधर मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं। राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इंतखाबात के आखिरी मरहले में होने वाली 10 नशस्तों में से भी 7 पर नून लीग कामयाबी हासिल करेगी और जब तमाम नताइज सामने आ जाएंगे तो पीपल्स पार्टी भी राज़ी हो जाएगी। अब बुनियादी सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी इंतखाबी नताइज को कबूल करते हुए सियासी अमल का हिस्सा बनेगी या फिर एहतजाज और सियासी महाजराई का रास्ता इख्तियार करेगी। इसी दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एक बयान ने मुल्क की सियासत में नई बहस छेड़ी है। उनका कहना था कि मौजूदा सियासी निज़ाम अपनी अफादियत खो चुका है और गुड गवर्नेंस के लिए नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है। अगरचे बाद अज़ां DGISPR ने वाज़ेह किया कि यह वज़ीर दाखिला की ज़ाती राय है, ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कौमी सलामती के लिए मौसर गुड गवर्नेंस नागुज़ीर है। इस पेशरफ्त के बाद लाहौर में मुस्लिम लीग नून की आला सतही मुशावरत हुई। राना सनाउल्लाह के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को वज़ीर दाखिला के बयान को गैर ज़रूरी अहमियत ना देने की हिदायत दी। उन्होंने वाज़ेह किया कि मौजूदा सियासी निज़ाम ही आगे बरकरार रहेगा और नए सूबों के क़याम से मुताल्लिक़ कोई तजवीज़ हुकूमती एजेंडे का हिस्सा नहीं। तकरीबन यही मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इख्तियार किया है। ताहम पार्टी के सिंध के सदर निसार खोड़ो ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। अब सवाल यह भी है कि हुकूमत की दो बड़ी जमातें कश्मीर के इंतखाबी तनाज़े और इंतज़ामी यूनिट की बहस से कैसे निपटेंगी। क्या ये इख्तलाफात सिर्फ बयानात तक महदूद रहेंगे या हुकूमती इत्तेहादी एक दूसरे पर असरअंदाज होंगे, और इस तमाम सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली किस तरह तरतीब देगी और उसका क्या किरदार होगा, आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, डॉक्टर शिजरा मनसब अली साहबा, स्टेट मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज, PMLN से ताल्लुक़ है, रज़ा हारून साहब हैं सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई स्टार्ट विद यू डॉक्टर शिजरा, मुझे ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या ये आपको कोई वक्ती उबाल रख रहा है या नून लीग इस बयान को कुछ सीरियस ले रही है, या आपको लगता है कि नहीं, जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट, कोई इतना सीरियस मसला नहीं है? देखिए, जिस वक्त इलेक्शंस होते हैं तो जनरली इलेक्शंस के दौरान मुख्तलिफ पार्टीज अपना मैनिफेस्टोज लेके पब्लिक के पास जाती हैं और सियासी तकरीरें भी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी होती है और कई दफ़ा जोश खिताबत के अंदर बहुत हार्श बातें भी हो जाती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये क्योंकि एक इलेक्शंस की बैकग्राउंड में ये सारी बातें हो रही हैं, AJK में इलेक्शंस हो रहा है और उस इलेक्शंस को पीपल्स पार्टी, जिस वक्त GB में इलेक्शंस हुआ, पीपल्स पार्टी ने कुछ फतह हासिल की, हमने फौरी तौर पर उनको मुबारकबाद भी दी और उन्होंने उस इलेक्शन को तस्लीम भी किया। लेकिन अब जब वो कुछ सीटें हार गए तो उन्होंने ये एक अपनी सियासत चमकाने के लिए बयानात देने शुरू कर दिए कि जी इलेक्शन में धांधली हुई, इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। उनको अपनी जो हार है वो तस्लीम करना जरा मुश्किल हुआ है और उसी वजह से इस किस्म के सियासी बयानात दिए जा रहे हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि कुछ ज्यादा भी हो गए। लेकिन बहरहाल हम इसी कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों को देख रहे हैं। मैं समझती हूँ कि किसी भी जमात को जिस वक्त उसकी हार हो जाती है तो अवाम का फैसला तस्लीम करना चाहिए। अवाम ने परफॉर्मेंस देखते हुए, अवाम ने देखते हुए कि इनकी हुकूमत थी पहले, उन्होंने क्या डिलीवर किया, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अवाम ने अपना फैसला सुनाया। और नॉट ओनली नाउ बट ड्यूरिंग इलेक्शन भी ये पता चल रहा था, जिस वक्त मियाँ साहब ने जलसे किए उसमें अवाम का जोश, उसका जज्बा देखते हुए पता चल रहा था कि PMLN की जो खिदमत है, PMLN का जो डिलीवरी है, PMLN ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस की है, उस चीज़ को अवाम वोट देना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, जरा ये बताइएगा कि एक ही वक्त में आपके कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, उनका बयान आता है कि ये तो सिस्टम ही फेल हो गया है, 18-20 घंटे भी काम करने से कुछ नहीं होगा। फिर आपके इत्तेहादी हैं इन अ वे, पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर है एक प्रोसेस के ज़रिए वो भी इन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में बैठे हुए, वो भी ये कहते हैं कि आप धांधली भी करते हैं, आप जो है वो गोली भी चलाते हैं और आप जो है वो ज़बरदस्ती इलेक्शन जीतते हैं।
ये भी आपके साथ हो रहा है, तो ऐसे में PMLN को कुछ अंदाज़ा हो रहा है? फिर मीडिया के कुछ लोग जो है वो 6-6 महीने के नोटिसेस दे रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जी 6 महीने अगले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सो कुछ ऐसे में भी कोई टेंशन की बात नहीं है? कुछ फील हो रहा है कि कोई प्रेशर बढ़ रहा है कहीं से? देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की वो उनका एक पर्सनल ओपिनियन था, जो कि उन्होंने एक बिजनेसमैन के फोरम के ऊपर जाके दे दिया। उनका ओपिनियन है। अगर वो उस चीज के ऊपर डिबेट चाहते हैं, अगर वो सीरियस होते उस मामले के ऊपर, तो फिर वो इस बात को पार्लियामेंट में लेके आते। और डेफिनेटली पार्लियामेंट में अगर इस किस्म का कोई एक मेजर रीथिंक करना हो तो वो पार्लियामेंट ही उसका राइट फोरम है। तो इस वक्त हम डिबेट करके उसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर कोई फायदा नहीं है। इसका फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। सो आपके ख्याल में वो संजीदा नहीं है, इसलिए उन्होंने जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस किया, वरना कैबिनेट में बात करते? अगर वो संजीदा होंगे तो वो कैबिनेट में आएंगे, वो पार्लियामेंट में ये डिबेट लाएंगे, और फिर डेफिनेटली तमाम पार्टीज जो पार्लियामेंट में मौजूद है वो अपना व्यू पॉइंट देंगी, क्योंकि यही अवामी मैंडेट है, यही अवामी नुमाइंदे हैं। पॉइंट टेकन। जी रजा हारून साहब, इस स्टेटमेंट से क्या मतलब लिया जाए? क्या पीपल्स पार्टी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की तैयारी कर रही है, या उसका पार्ट बन सकती है टिकटॉक के जरिए? टिकटॉक का मतलब ये होता है द क्लॉक इज नाउ टिकिंग, और जो कुछ भी हनीमून पीरियड था या जो आपके पास 3-4 साल का वफाकी गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट में जो टाइम रहा है, उसके लिए टिकटॉक कहा जा रहा है। और टिकटॉक मैं जो समझाऊं कि जो हालात है इस वक्त, देखें आदिल भाई, हम आंखें बंद करके और शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जो है रेत में दबा के अगर बैठ जाएं, उसका तो कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर हुक्मरान को ये इस बात का अंदाजा ना हो कि अवाम गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, एनर्जी कॉस्ट, बिलिंग की कॉस्ट, अशिया खुर्दनोश में जो होश रुपया इजाफा हो गया है, उससे एक आम खानदान की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ चुका है, कितने प्रेशर में है। उसके ऊपर जो हमारी सर्विसेज हैं, जो आजकल फ्यूल कॉस्ट के अंदर जो चल रहा है कि किस तरीके से रोजाना ये फ्यूल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, और जब उसको कम होना चाहिए कम नहीं होती। ये तमाम शिकायत अगर आप देखें, उसके बाद आप इसको बड़ा गौर से देखें कि मोहसिन नकवी साहब विफाकी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उसके अलावा वो असर शख्सियत समझे जाते हैं। वो जिस फोरम पे खड़े हुए थे, इकोनॉमिक समिट, यानी मुल्क का इंडस्ट्रियलिस्ट, मुल्क का बिजनेस कम्युनिटी, मुल्क के चैम्बर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है हमारी सोसाइटी का जो बराह रास्त हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है। उस फोरम को उन्होंने चुना, वजह उनको खुद ही पता होगी क्यों चुना, और वहां जो उन्होंने बात की है उस बात को फिर रेजोनेट किया गया है। अगर आप ख्वाजा आसिफ के बयान देखें, उसके बाद वो भी फेडरल मिनिस्टर हैं डिफेंस के, उन्होंने बहुत सारी बातों से एग्री किया है। उन्होंने भी इस बात को कहा है कि स्टेल हो गया है, रीसेट की जरूरत है, और बहुत सारी अब ये जाहिर है कि हमें किस तनाजुर में सब ये बातें हो रही हैं। इसके अलावा अगर आप अलीम खान साहब को सुने, यानी 3 विफाकी वुज़रा उनकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बयानात की, तो वो देखे ना जिस फोरम पे वो बैठे हैं आदिल भाई, वो वहां पे बहैसियत फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर इन्वाइट हुए थे। या ख्वाजा आसिफ साहब बात करते हैं, उनको सुनते हैं, तो वो सीनियर लीडर हैं PMLN के, वो वजीर दिफा इंपॉर्टेंट। अलीम खान साहब अगर बात करते हैं तो वो फिर वफाकी कैबिनेट का हिस्सा है। मुस्तफा कमाल साहब अगर ये बात करते हैं तो वो वफाकी वजीर सेहत हैं। तो ये तो वफाकी कैबिनेट के 4 बड़े वुज़रा के तो मैंने नाम ले दिए। तो अगर इसको हम सिर्फ ये कह लेंगे कि जी ऐसा कुछ नहीं है उनके साथ, मैं बड़ी माजरत के साथ अपनी बहन के साथ, क्या बड़ा इसको आसानी से अगर आप रद्द कर देंगे, ठीक है, हल पे बात हो सकती है कि जो उन्होंने हल कहा सूबों का, शायद वो मुनासिब बात ना हो, जो वो बात करें एडमिनिस्ट्रेशन वो मुनासिब बात ना हो और हल कुछ और निकले। लेकिन ये हकीकत तो है ना कि आज मुल्क का निजाम जो है वो कदरे मफलूज होकर रह गया। अगर आप इस अपने निजाम में से मार्का हक की कामयाबी, बुनियादी मरसूख की कामयाबी और तारीखी फतह, जिसका क्या मरून मिन्नत है अपनी अफवाज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब के, अगर हम उसको एक तरफ रख दें तो हमारे पास तो, और अगर डिप्लोमेसी में भी आप देखें ना कितना आगे वो चल रहे हैं, जिसका जिक्र नकवी साहब ने भी किया, अगर हम उसको एक मिनट के लिए इस गवर्नमेंट की जो गुडविल है उसमें से निकाल दें तो फिर बचता क्या है? मुझे बताएं ना। जो मैं आता हूँ क्योंकि इसके बाद वो अगला टॉपिक फिर डिस्कस। नहीं, मैं सिर्फ एक बात आपको एंड कर दूं। हाँ। अगर तो ये सारे हालात इस मुल्क में नहीं है, अगर ये कशमकश और ये मुश्किल हालात और इस वक्त मुल्क के सफरा तफरी से नहीं गुजरा जो आज जो कश्मीर में हो रहा है, ये अगर हम इससे हम आंखें बंद कर लेंगे, ठीक, और इसके ऊपर हमारा अगर ये मौक़िफ़ होगा कि सब कुछ ठीक है और पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, तो पार्लियामेंट में डिबेट हमने देख ली कैसी होती है यार आदिल भाई। ठीक, पार्लियामेंट तो वो फोरम ही नहीं है। ये तो
तो फिर कुछ इस तनाजुर में समझता हूं कि लेकिन आप जिस तरफ मैं जरा इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब के बयान को लार्जर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए, नेशनल कॉन्टेक्स्ट देखा जाए। मिसाल, तो अब आप घर भेजना चाहते हैं इनको, अगर ये घर भेजना चाहते हैं पीपल्स पार्टी, हुमायूं मोहम्मद साहब, आपको लगता है कि ये उल्टी गिनती की थ्रेड ओरिजिनल है, बिल्कुल जेन्युइन है? और अगर ऐसा है तो पीटीआई उनके साथ जो चाहती है, पीटीआई काफ़ी अरसे से इस गवर्नमेंट को घर भेजना, क्या साथ देगी, साथ चलेगी? और क्या आप दोनों मिलकर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ वो करेंगे जहां इतना जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गए, जिसका हवाला खुद रजा हारून साहब भी दे रहे हैं कि भाई वाकई सिवाय बुनियानुल मरसूस की और कामयाबी है क्या इनके पास फॉरेन पॉलिसी की? ये जो डायलॉग शायद देखिए, इस तरह है कि स्टॉक इंडेक्स के बारे में कहा गया, डॉलर के बारे में कहा गया, वो ऊपर हो गया, वो नीचे हो गया। आज बताओ क्या है? आज जो सबसे मजबूत तरीन मिनिस्टर है कैबिनेट का, उसने उठ के कहा है कि ये सिस्टम बढ़ गया है, ये आगे नहीं चल सकता। और नाम लेकर के, यार अगर आपका प्राइम मिनिस्टर 18 घंटे के बजाय 19 घंटे काम करे, उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा मरियम नवाज़ को बग़ैर नाम लिए कि आप लैपटॉप दो, टैबलेट्स दो, जो मर्ज़ी दो, नहीं फ़र्क पड़ता। बात वो गलत नहीं कर रहा, जो उन्होंने वो चीज़ें गिनवाई हैं वो गलत नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। पीएमएलएन की हमने तकरीरें सुनी कि ये वाहिद हमारी पार्टी है कि जिसके पास हमारे ये एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट है, फलाना एक्सपर्ट है। किधर गया वो? अच्छा, उसके बाद ये याद रखें कि इसी दौरान में इमरान खान की एक और वो थी, उसमें उन्होंने कहा था कि देखो, अगर आप किसी भी सिस्टम के अंदर चोरों को लगा दोगे ना, वो सिस्टम नहीं चल सकता। अगर आपने इस पूरे सिस्टम को ठीक करना है ना, तो आपने 2-3 काम करने। एक तो मैं हमेशा कहता हूँ आपने सच बोलना है, ट्रूथ हमेशा, जो बिलावल भुट्टो ने भी कहा है, एग्री विद हिम, ट्रूथ इज द ओनली आंसर। और ये हर जगह पे हुआ, आपने से पहले सच बोलने के ये गलत क्या है, हमारे समेत। मैं अपने आप को इसमें से बरी नहीं कर रहा। उसके बाद आपने देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, और प्रॉब्लम वहां पे है जो ये कह रहे हैं, कहलवा रहे हैं। ठीक है, आपने इस सिस्टम के अंदर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाने, और फिर जो जीते उसको हुकूमत देनी है, ना कि जैसे भुट्टो को लेकर आए थे, वो जीता नहीं था, ले आए थे, बढ़ गई। उसके बाद आपने बगैर जमाती सिस्टम के एक और सिस्टम लेकर आए, आज तक हम भुगत रहे हैं। IPPs उनकी वजह से है, LNG उनकी वजह से है, कोल पावर प्लांट उनकी वजह से। 2.5 से 3 खरब रुपए हम हर साल उसके मकरूज हो जाते हैं, हर साल 2.5 से 3 खरब रुपए। और ये शुक्र करो इमरान खान ने डॉलर का रेट 148 पे कर लिया था, वरना आज 280 के लिहाज से होता। आप सोचो कितना होता। देखिए, इस जगह का फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस विद नो इंटरफेरेंस, तो मसला हल हो जाएगा। ये एकदम नहीं होगा, लेकिन आपको 1 या 2 टर्म्स में ये चीजें मसला हल हो जाएगा। और आपको लगता है कि 1-2 टर्म की स्पेस बची है जो मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता है बजाहिर कि अब इस सिस्टम में सकत ही नहीं बची है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मोहसिन नकवी साहब, मैं ऑनरेबल आदमी हैं, आपकी तरह इस एक बड़े चैनल के मालिक है, बड़ी जल्दी बन गए। मैं तो चैनल का मालिक नहीं, आप नहीं है, लेकिन आप भी बन सकते हैं, वो बन सकते हैं, तो आप भी बन सकते हैं ना। नोबडी कैन स्टॉप इट, ठीक है ना। सिर्फ आपने बात चीजें उसी तरह करनी है, तो आप भी बन जाएंगे। उसको आइडियल बनाए, बन जाएंगे आप। जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 30 साल का सफर 3.5 साल में कर लिया, मैंने नहीं कहा, राना साहब ने कहा। देखिए, उनसे विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब वो कहते हैं ना छोटे छोटे जो प्रोविंसेस बना ले, उनसे पहले पूछ लें कि उसका साइज जो होगा पीसीबी से छोटा होगा या बड़ा होगा, क्योंकि पीसीबी तो चला नहीं, तो फिर आप कितने छोटे करेंगे। लेकिन एक और बात बता देता हूं, बट यू आर इन फेवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। इमरान खान का अपना वो है, उसने कहा है कि देखो, अगर आप मुझसे पूछते हो, मेरी जाती राय ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो डिवीजन लेवल है उस वक्त तक ले, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है, ठीक है, उसमें जरूरी नहीं है, एक बात याद रखना, उस डिवीजन लेवल को आप बल्दियाती उनके निजाम के साथ उसको कोलाज कर सकते हैं कि जो डिवीजन यूनिट के ऊपर आप एक बल्दियाती यूनिट को आपस में वो कर लें, और उसमें जो हेड है वो उसको यूनिट करें, ना कि आप एक चीफ मिनिस्टर, एक गवर्नर, एक सारे आप अपने खर्चे ना करें, लेकिन आप उसको यूनिट को तो वो बना लें। तो वो यूनिट डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट चलाएं, आप कह रहे हैं। आप बिल्कुल डिवीजन लेवल की बनाएं। जी, डिस्कशन जारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाएंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक।
चित्रा साहब, अब जो इल्ज़ामात, ये तो डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं ताकि आपके ऊपर से भी मलबा हटे और हकीकी जमहूरियत आ जाए इस मुल्क में और मसला हल हो। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी, वो जब अगर वो आपके बारे में आज ये बात कर रहे हैं और 6 महीने 8 महीने के अंदर अगर जो कोई माहौल बनता है तो फिर आपके लिए कितना मुश्किल होगा कि आप इलेक्शन में जाना भी मुश्किल हो जाएगा और साथ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं नून लीग, ये कश्मीर की मिसाल ले लेते हैं, आपने भी एग्जांपल दी कि वहाँ उनकी पॉपुलैरिटी PMLN की आपकी, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी, आपकी पार्टी ने उन पे पीपल्स पार्टी पे एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक्शन ये प्रोटेस्ट करने का इल्ज़ाम लगाया कि PTI ने भी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की उन्होंने कहा सपोर्ट की, उसके बावजूद वो जीत नहीं सके। ये वाकई इसके सबूत है आपके पास कि ये किया? फिर तो ये एक एक्शन कमेटी तो बैंड है, उसके ऊपर अगर पीपल्स पार्टी ने उनके साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया फिर तो पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और दूसरा, PTI ने किस तरह उनकी मदद की है, ज़रा इसको भी ज़रा बताइएगा। और ज़ाहिर है आप अपने ये जो ओपोनेंट्स हैं इनका भी जवाब देना चाहेंगे। गो अहेड। जी देखिए, सेनेटर साहब ने बात की कि ट्रूथ इज एवरीथिंग, तो ट्रूथ अगर ये बोल रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, तो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन धांधली ज़्यादा इलेक्शन तो इनके RTS ज़्यादा इलेक्शन थे 2018 के, जिसमें RTS बिठा के इन्होंने अपनी हुकूमत को मुसल्लत कर दिया और इनको फिर टाइम तो मिला। आज ये सारे जो मशवरे दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ये क्यों ना उन्होंने उस वक्त इन मशवरों को किया, अमल दरामद कर लिया। इनके पास 4 साल थे। उसके बाद इन्होंने करप्शन के सर पे ये आए थे और इनके दौर में करप्शन सबसे ज्यादा हुई। पंजाब के करप्शन की कहानियां अभी तक फैली हुई हैं कि क्या वहां पे होता रहा, फराग होगी और वो सारा एक जो गैंग बना हुआ था। उसके बाद इन्होंने आज मशवरे दे रहे हैं, ये बिल्कुल एक आईनी तरीके से इनको हटाया गया था। और इन्होंने उसके बाद जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया तो इनके प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए उसके बाद आप असेंबलीज नहीं तोड़ सकते। लेकिन उन्होंने इस कोशिश को भी किया जो कि नाकाम कर दी गई। तो इसलिए यहाँ पे बैठ के ये चीजें डिबेट करना कि इस किस्म के यूनिट्स बन जाए या ये बन जाए, मैं समझती हूँ कि दिस इज नॉट द करेक्ट फोरम। हर एक का अपना व्यू पॉइंट होगा, उनके पास उसके कोई रीजंस भी होंगे, बट द फोरम इज द पार्लियामेंट। और मेरे भाई ने कहा कि पार्लियामेंट तो कोई चीज ही नहीं, देखिए हमारा सिस्टम ही पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदगान खुद आके बैठ के ये कहेंगे कि पार्लियामेंट कोई चीज नहीं है, कोई फोरम नहीं है, तो फिर आप किस फोरम पे जाना चाहते हैं? फिर और क्या ऐसा सुप्रीम फोरम है जहां पे कि इस बात की डिबेट होनी चाहिए? और जहां तक कश्मीर के इलेक्शंस का आपने कहा, बिल्कुल जो बातें हमने की वो सबूतों के साथ की हैं, हमारे पास इन चीजों के सबूत है। और मैं समझती हूँ कि बहुत इस वक्त नाजुक एक हमारे लिए ये जगह भी थी। इस वक्त बुनियानुल मरसूस के बाद भी इंडिया के जिस तरह से दांत खट्टे हुए थे, इंडिया ने अपना ऑपरेशन भी जारी रखा हुआ था। और जो कलअदम पार्टी कश्मीर में थी वो किसकी जुबान बोल रही थी? वो पाकिस्तान मुखालिफ अगर बातें कर रहे थे तो वो किसके कहने पे कर रहे थे? इस चीज को और इस नाजुक चीज को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर को, जो हमारी शहरग है, वहां पे हमें बहुत ये ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे इलेक्शंस एक स्मूथ तरीके से हों। और जो भी लेकिन अब 5 अगस्त आने वाली है। 5 अगस्त से पहले मेरा तो ये ख्याल है कि बहुत बेहतर तरीके से इन मामलात को पॉलिटिकल सॉल्यूशंस के जरिए सुलझाया जा सकता था। अब आप उन पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मिलकर प्रोटेस्ट, वो आप पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने इलेक्शन वहाँ रिग किया। तो जो 5 अगस्त को हम सारे अभी इंडिया के आर्टिकल 350 और 35A के ऊपर बात करते आ रहे हैं इतने सालों से और इतनी तनकीद करते आ रहे हैं और ये सब बात करें, उससे पहले तो कम से कम ऐसा माहौल बना लेना चाहिए था कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन हो, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपना इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज कम्युनिकेट करते। लेकिन क्या जो बात रज़ा हारून साहब पार्लियामेंट की तरफ इशारा दे रहे थे, आपने उस पर ठीक है वो उसका जवाब देंगे, लेकिन पार्लियामेंट या सियासी हुकूमतें इस मसले को सियासी हल निकालने में नाकाम नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल नाकाम नहीं हुई है। ये 5 अगस्त की जो है वो सारी पाकिस्तानी इस चीज को बिल्कुल मिलके इसकी मजम्मत करेंगे और ये करते भी हैं। ये तो हमारा एक बिल्कुल बुनियादी नुक्ता है कश्मीर के मामले में। और इसमें मैं नहीं समझती कि कोई भी, हाँ
पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के जरूर बातचीत करनी चाहिए, बातचीत करेंगे भी, लेकिन कुछ पार्टीज अगर ये समझती हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात नहीं करनी, जैसे कि पीटीआई है, तो वो तो इस प्रोसेस में से वैसे ही अपने आप को निकाल चुकी है ना। उन्होंने तो, इमरान खान ने तो कहा था कि बाजवा साहब जो है वो कौम के बाप है, तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट एक उनका व्यू पॉइंट है ना। वो तो कहते हैं हमने बात ही एस्टैब्लिशमेंट के साथ करनी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी का एक जमहूरी बैकग्राउंड है, उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जमहूरियत के लिए उन्होंने कोशिशें की है, कुर्बानियां दी है, तो बिल्कुल उनके साथ हम बैठेंगे और उनके साथ मुज़ाकरात करके ही ये बातचीत करके ये मामला हल करेंगे। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं आप तो सिस्टम से ही बाहर हैं, आप क्या करेंगे? और आप खुद भी अभी कह रहे थे हमने क्या किया, तो अपने निज़ाम खुद ही गिर रहा है। इलेक्शन होने का 18 में आपने भी रिग किया था, बदतरीन रिग किया था। ये तो बहस हमारे यहाँ होती रहती है, लेकिन आगे मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब, पिछले तो बहस होती रहती है, लेकिन मुझे आप आगे समझाएं अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? कि आप वही टिपिकल रिवायती पॉलिटिक्स जो करते आ रहे हैं ऑपोजिशन में वो करेंगे, या पीपल्स पार्टी या जिस तरह JUIF इस किस्म की पार्टीज जो अब गवर्नमेंट को निशाना बना रही हैं, आप उनके साथ किसी किस्म का कोई अलायंस बना के, क्योंकि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ द पॉसिबल, अब आप कैसे वो रास्ता निकालेंगे आप पर भी, आप सिर्फ ये तो नहीं है कि देखिए मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, उसको दोबारा मैं कह रहा हूँ, उसको पॉलिटिक्स से ज़्यादा उसको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि यहाँ पे जिस तरीके से, और जैसे अभी शिजा साहब ने कहा है कि 2018 में हुआ था, आपको एक बात मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जो पॉलिटिक्स रिग होती है चाहे जब मर्जी भी हो ना, इट इज़ इलेक्शंस जो या पॉलिटिक्स कह लें या इलेक्ट्स कह लें ना, सारी चीज़ें थे वो भी जब भी रिग होती है इट इज़ डन बाय सर्टन फोर्सेस, ठीक है। इसमें ना इनका वो है, इनको बिठाने में इन्होंने खुद नहीं रिग किया, ये तो मुंह की खा के हार गए थे ना, लेकिन उनको उठा के वहाँ बिठा दिया जहाँ पे ये डिज़र्व ही नहीं करते थे, ठीक है। हर चीज़ इसी तरीके से होगी, बिल्कुल होती होगी, पहले भी होती होगी, आज भी होती है, लेकिन आज के बाद ये नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। So you guys need to stick together to make a formula. That is exactly. नहीं, there is no, देखिए, there is no, the only formula which will work इन पाकिस्तान और जो किसी भी दुनिया के उस जगह पे हो सकता है वो है मेरिट। ट्रस्ट मी नहीं करेगा, मैं बताता हूं। मेरिट, अच्छा मेरिट, हाँ, लेकिन मेरिट के लिए इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रांग होना जरूरी है। आपकी मुल्क की इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं देखिए, मेरिट जब आपकी जुडिशरी के अंदर आप मेरिट पे लोगों को लेकर आएंगे, मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी अपने बंदे नहीं लेकर आऊँगा। जब हम साकिब निसार की बात करते हैं, साकिब निसार किन का लॉ सेक्रेटरी था? साकिब निसार, ये देखिए हम सब लोगों ने गलत बीज बोए हुए हैं, जगह जगह पे किए हुए हैं। हमें उन चीजों को इतराफ करना कि ये पौधा मैंने गलत लगाया था और वो उसने जाके आगे गलत ही फल देना है। पौधा लगाने के लिए आप सबको बैठना है ना। एग्जैक्टली, उसके लिए सबसे पहले ये जो आज हुकूमत है और या जो आज बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, सबसे पहले इनको अपने आप को उस चीज से डिसएसोसिएट करना है। अगर आप किसी गलत तरफ जा रहे हैं, आपको पहले वहां से अपने आप को डिसएसोसिएट करना है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं, आप हट जाएं, हट जाए, बस खत्म हो के खत्म। ओके। उसके बाद दूसरा ये, इससे ज्यादा PMLN के लिए बेइज्जती नहीं है कि उनका अपना एक वजीर कह दे कि तुम लोग टोटल फेल हो गए हो। उनको चाहिए वो स्टेप बैक कर जाए कि हम नहीं करते हुकूमत। ओके, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज विद देयर हेड्स, नॉट मी और यू और समथिंग, विद देयर हेड्स शुड सिट, ठीक है ना। और उसके बाद वो ये डिसाइड करें कि इस मुल्क के अंदर ट्रूथ होगा, रिकंसिलिएशन होगा, और हम सब ईमानदारी से ये कहेंगे यार मैं जीता, मैं करूंगा, तुम जीते। हम उस सिस्टम को जो रिग करने वाला सिस्टम है, हम उसको खत्म करें। डिस्कशन जारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाएंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। रजा हारून साहब, 3 बातें आपसे जल्दी करना चाहता हूँ। एक पता नहीं मेरी पार्लियामेंट वाली बात पूरी आ गई कि नहीं आ गई। नहीं, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट का एहतराम है। मेरी बहन ने जो बात किया टोटली अग्री विद हर, लेकिन पार्लियामेंट का एजेंडा पॉलिटिकल लीडरशिप सेट करती है ना, पार्लियामेंट लीडरशिप सेट करती है कि एजेंडा क्या होगा, बात क्या होगी। अगर आप वो ऐसा फ्री फॉर ऑल तो नहीं है ना वो जगह, तो इसलिए मैं कह रहा था कि वहाँ एजेंडा तो पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप ने सेट करना है। नंबर 2 बात ये कि देखिए, अगर आप इस बात लेकिन रजा भाई, आई हैव टू स्टॉप यू हियर, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन देखिए आप इसको जरा सा, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ, आप जैसे आप ये बात कर रहे हैं, तो PMLN ने भावलपुर और साउथ पंजाब की रेजोल्यूशन पास करा के प्रोविंसेस के मैटर के ऊपर पंजाब असम्बली से रखी हुई है। अगर पार्लियामेंट में ये डिबेट आ जाती है कि जी हम पंजाब के अंदर ऐसा कर चुके हैं, आप भी ज़रा 2 रेजोल्यूशन ले आएँ या कोई 3
रेजोल्यूशंस ले आए, तो क्या पीपल्स पार्टी ऐसी रेजोल्यूशन लाएगी सिंध असेंबली के अंदर या सूबों पे बात करेगी? नहीं, देखिए जो चीज हो चुकी है ना, उसमें कोई शर्त तो नहीं थी जब रेजोल्यूशन पास की थी, क्या नीचे एक लाइन लिखी हुई रेजोल्यूशन में कि ये रेजोल्यूशन जो है कंडीशनल है कि सिंध भी पास करे? ऐसा तो नहीं है ना। मगर जो डिबेट हो रही है वो मुल्क की जरूरत पे बहस हो रही है, सिर्फ पंजाब की जरूरत पे बहस तो नहीं हो रही। नहीं, हम तो कर भी नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं, और आपने खुद जैसा फरमाया है कि अगर पंजाब में रेजोल्यूशन पास हो चुकी है तो वहां तो विल ऑफ द पीपल थ्रू द पंजाब असेंबली आ चुकी है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या रुकावट? बाकी सूबों में ठीक है, आप लॉबिंग करें, बात करें, अगर असेंबली करारदाद पास करती है वहां भी करते हैं, लेकिन जहां हो चुकी है वो ये कंडीशनल तो नहीं है ना कि फिर केपी में भी हो तो पंजाब में भी हो तो बलूचिस्तान में भी हो। बिल्कुल होनी चाहिए, आप हर जगह बात करके देख लें। नहीं, लेकिन केपी में भी तो हजारा की 3 आ चुकी हैं। मसला ये है कि ये जो मैं रजा भाई, अगर आप एक सेकंड, लेकिन अब इसमें इशू ये है कि नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि ये जाहिर है प्रोविंशियल इस तरह प्रोविंस में रेजोल्यूशन आनी है और उसके बाद ये होना है, लेकिन अगर इट्स नीड ऑफ द आवर और अगर हेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगे तो ये तो नहीं होगा वो कहेंगे आप पंजाब के 3 टुकड़े कर लें, लेकिन ना केपी के होंगे, ना बलूचिस्तान के होंगे, ना सिंध के होंगे, वहां कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं बनेंगे, तो फिर पंजाब क्यों करेगा? मैं तो कह ही नहीं रहा ना कि पंजाब करे सर, ना आप कह, पॉलिटिकल लीडरशिप बैठेगी, वो जो तय करेगी वो तय करेगी, लेकिन जो ऑलरेडी तय हो चुका है जिसमें कि विल ऑफ द पीपल ऑफ द पूरा पंजाब आ चुकी है, उसके ऊपर तो कोई पॉलिटिकल लीडरशिप आके अपना कमेंट देके उसको रद्द नहीं कर सकती ना। अगर केपी में हजारा प्रोविंस का क्यों मेरे नॉलेज में तो नहीं क्यों करारदाद पास हुई है, लेकिन अगर करारदाद पास हो चुकी है तो उसको तो फर्दर करने वाली बात है ना। 3 बार हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ फिर बेशक आप सिंध में भी लॉबिंग करें, लॉबिंग करने से कौन मना करता है, डिस्कशन करने से कौन करता है? प्रिएम्प्टिव कंडीशनल तो नहीं हो सकती ना कि ये सारे मुल्क में एक साथ होगी, सब एक साथ होगा, लेकिन जहाँ हो चुका है उसको तो आप लेके चल सकते हैं। नंबर 1 बात, देखिए मैं इस बात में बिल्कुल अग्री भी करता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ कि डिबेट होनी चाहिए और डिबेट मुख्तलिफ सोल्यूशंस पे होनी चाहिए। क्या आपने लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करके देख लिया? पंजाब में अगर गवर्नेंस इतनी अच्छी है, पंजाब में अगर सीएम साहबा जो नजर भी आता है बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो करा देना लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, जीत जाएंगी वो सारा। क्यों नहीं कराते? इसलिए नहीं कराते कि कोई ना कोई खदशा है ना, कोई ना कोई ऐसी शक व शुबहात है अपनी ही परफॉर्मेंस के ऊपर। फिर गवर्नेंस के ऊपर अगर सवाल करेंगे तो केपी में इमरान खान साहब के दौर में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए थे, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट आई थी, पेशावर से JUIF का कैंडिडेट मेयर बन गया था, इन्होंने चलने नहीं दिया जनाब, इन्होंने चलने दिया, उसको काम नहीं करने दिया उसको। उसके बाद पंजाब में उसके बाद इलेक्शन ही नहीं हुए। सिंध में तो फिर 2 दफा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो चुके हैं, एक में MKM का मेयर है, एक में पीपल्स पार्टी का मेयर है, का जमात इस्लामी का जीत है। तो रजा भाई फिर ये तो माने ना कि फिर अगर ये डिमांड चाहे कहीं से भी आ रही है वाया मोहसिन नकवी साहब के डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे बिलीव ही नहीं है, NST लेने वालों का PFC पे बिलीव नहीं है, लोकल बॉडीज फेयर तरीके से कराने में बिलीव नहीं, तो फिर ये डिमांड तो बिल्कुल ठीक आ रही है ना कि आप अपनी मर्जी की जमहूरियत तो नहीं ले सकते। जमहूरियत में तो फिर और भी बहुत सारे जो है वो उसके शेप्स हैं या उसके। तो अगर मोहसिन नकवी साहब का भी अगर आप स्टेटमेंट देखें और पूरा उनकी बयान सुने तो उन्होंने कोई एक सोल्यूशन तो नहीं दिया ना, उन्होंने भी 3-4 सोल्यूशन से बात की, लोकल गवर्नमेंट समेत, सूबों की बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव। जरदारी साहब से कौन से वाले पे बात की है? ये तो सर नकवी साहब को रही, तो तीसरा आदमी मैं तो नहीं बैठा हुआ कमरे में, तस्वीर आई थी। अच्छा चले क्विकली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम जी, 1 मिनट सर कंक्लूडिंग। आपने जो बात की है ना पंजाब के कि क्यों पंजाब को नहीं, और बाकी मैं आपको सिंपल बताते हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम सूबों को देखें तो पंजाब 52% पॉपुलेशन है जिसकी बेसिस पे उनके पास है, सिंध के पास तकरीबन 23% है, खैबर पख्तूनख्वा इज़ अराउंड 17%, 16.9 बट 17 कर लेते हैं, और बलूचिस्तान 6% है। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर एक सूबे के पास है, उस सूबे के ऊपर सारे कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि पूरे बलूचिस्तान में इतनी सीटें नहीं है जितनी सिर्फ गुजरांवाला डिवीज़न में है, या उसमें भी ज़्यादा इससे, तो उस लिहाज से आप कंसंट्रेट नहीं करते। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है अगर हम सूबों के लिहाज से करते तो अगर एक सूबे को फर्दर डिवाइड होना चाहिए वो पंजाब होना चाहिए। लेकिन मसला आपका मसला गवर्नेंस है, सुन ले, या आपका मसला इलेक्शन का बैलेंस है? सुन ले, दोनों चीज़ें हैं। जब आपका इलेक्शन का बैलेंस होता है ना, वो आपके गवर्नेंस पे भी हर चीज़ के ऊपर भी कर देती है, लेकिन असल में चीज़ हो जानी है जो बेसिक वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप लोगों के यहाँ पे जो गवर्नेंस का सिस्टम है दैट इज़ बेस्ड ऑन
नॉट द ट्रू लीडरशिप जो सामने आ तो रही है। 3 करारदादें आपके सूबे में भी हैं, फिर आप हजारा को भी सूबा बनाने को तैयार हैं? मेरे लिहाज से देखें, इमरान खान ने कहा है कि डिवीजन अनगवर्नेबल हुआ। इमरान खान ने कहा है कि डिवीजन लेवल पे करो, 36 डिवीजन से 42 डिवीजन्स बनते हैं, आप कर लो उसके ऊपर, आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना लो। अगर आपने सूबे नहीं भी चेंज करने तो आप उनमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव हजारा सूबा बनने की, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने के हक में। देखें ना, जब इमरान खान ने कहा हु एम आई टू से नो, ठीक, Who am I to say no? मैं तो समझता हूँ you can say no. You have right to say no. मैं ये समझता हूँ, देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये होने चाहिए। मैं पर्सनली भी समझता हूँ, मैं तो बहुत सारी चीजें समझता हूँ कि होनी चाहिए उस लिहाज से। मुझे पता है आपके ख्यालात, आपसे इस पे बात हुई है। एक बात याद रखें, एक और देखिए, इस वक्त एक वाहिद सूबा है, सिंध का सूबा है, जिसमें हम लोगों ने ऑफिशियली डिवाइड किया हुआ है अर्बन रूरल को। क्यों पंजाब में अर्बन रूरल नहीं है? क्यों केपी में अर्बन रूरल नहीं है? क्यों बलूचिस्तान में अर्बन रूरल नहीं है? तो वाई सिंध के अंदर हमने अर्बन रूरल का कोटा डिवाइड किया हुआ है, बाकियों में नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे बहुत गलत चीजें हो रही हैं, इन सब चीजों को ठीक करना, इट इज नॉट ओनली वन थिंग, द होल सिस्टम इज कोलैप्सिंग बिकॉज ऑफ फॉर द रीजन। अगर नहीं हुआ सिस्टम ठीक तो फिर क्या होगा? देखें मेरी बात सुने, इस वक्त नफरतें बढ़ रही हैं, जुल्म बढ़ रहा है, नफरतें बढ़ रही है, यू हैव टू एड्रेस दैट। इफ it doesn't happen, then things are not in the right direction. Okay, रजा भाई 1 मिनट पे मैंने डॉक्टर साहब के पास जाना है जी। 1 मिनट देखिए, हमारी एक डिबेट और ये भी कि सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। मैं ये कहता हूँ क्या सिस्टम कोलैप्स कर रहे हैं, सिस्टम चलाने वाले कोलैप्स कर रहे हैं? क्या आइन में तमाम बातें जो है हमने इम्प्लीमेंट कर दी, एग्जीक्यूट कर दी, उसके तहत कवानीन बना दिए? अगर हमने वो नहीं किया तो हम ये कैसे कहते हैं? मैं समझता हूँ कि सिस्टम से ज्यादा सिस्टम चलाने वाले पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक जो हमारी लीडरशिप है वो फेल हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, में जाते थे क्या प्रोग्राम में हामिद मीर साहब का हवाला दिया गया साफियों के हवाले से, तो मैं याद दिला दूं कि जो रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर है, विदाउट बॉर्डर्स जो रिपोर्टर्स, उसने 2021 में अपनी जो प्रेडेटर्स की लिस्ट बनाई है ना, 2021 प्रेडेटर्स 2021, उसमें इमरान खान साहब का नाम है तस्वीर के साथ, और पूरी फहरिश है कि ये जिन सहाफियों के साथ। नहीं सर, वो देखें, वो अपोजिशन में आपको याद रखना होता है सहाफियों को, गवर्नमेंट के दिनों में ये बातें अच्छी नहीं लगती, आप गलत नहीं, मैं गलत कोट कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट के दिनों में जो है ना, ये तब मसला नहीं होता, अभी ये मसला है। डॉक्टर साहब ने हवाला दिया था तो मैं उनको याद दिला रहा हूँ। सब हुकूमतों का यही मसला है सर, ये गवर्नमेंट के दिनों में कुछ याद नहीं रहता, ऑपोजिशन में साहब के साथ बैनर लेके जो है। प्रेडेटर्स 2021 की लिस्ट में बदकिस्मती से बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। डॉक्टर साहब 1 मिनट कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। देखिए, सिस्टम की जब बात की जा रही है ना, नकवी साहब ने भी की या यहाँ पे भी हो रही है, सिस्टम कोई 2 साल में 3 साल में तो नहीं बना ना। अगर हमने इस चीज के ऊपर डिबेट करनी है तो दिस इज हैज टू बी सीन इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। पाकिस्तान जब से बने उसका सिस्टम किस तरह से चल रहा है, डेमोक्रेसी बारहा डिरेल हुई, किस तरीके से, अभी भी इट्स स्टिल अ वेरी यंग डेमोक्रेसी, वी आर स्टिल अ वेरी यंग डेमोक्रेसी। और इस डेमोक्रेसी के ऊपर अगर हमने बातें करनी है, अगर इस सिस्टम के ऊपर हमने डिबेट करनी है, अगर हमने प्रोविंसेस के फर्दर यूनिट्स बनाने पे डिबेट करनी है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के डिबेट करनी पड़ेगी, हमें बहुत सारी चीज़ों को टेबल पे लाना पड़ेगा। मैं पर्सनली बिल्कुल इस चीज़ में मैं नहीं समझती कि ये वक्त है कि हम प्रोविंसेस को जो है छोटे यूनिट्स बनाने के चक्कर में पड़ जाए, बिकॉज इस वक्त हमारे 2 प्रोविंसेस के अंदर दहशतगर्दी चल रही है, और हम इस तरीके से अगर इस बात को करेंगे तो हम फेडरेशन को वीकन करने की तरफ जाएंगे। आपके ख्याल में डॉक्टर साहब इसके ऊपर डिबेट जरूर हो सकती है, होनी चाहिए, और तमाम कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रख के होनी चाहिए, और उसका सही फोरम पार्लियामेंट है। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, रजा हारून साहब, आपको शुक्रिया। आपने प्रोग्राम देखा, आदिलाबाद से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।